हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। लास्ट टाइम इंग्लिश में हमने लेसन 5 वाइज डिसीजन रीड किया था। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज हम एक्सरसाइज बी, सी और डी करेंगे। तो उसमें आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने थॉरली ये नोटबुक में सारे लिख कर लर्न करने हैं और आपने रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ऑलरेडी स्टोरी समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपको ऑलरेडी उसका आंसर पता होगा। और बच्चों, आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे। 5 सितंबर आपको याद है ना, टीचर्स डे होता है। तो वैसे तो आप एवरी ईयर अपनी टीचर्स के साथ होते हैं स्कूल में, आप उनको विश करते हैं, बट इस टाइम तो आप हैं नहीं इस बार, तो कोई बात नहीं। हम आपको एक सॉन्ग भेजेंगे टीचर्स डे के ऊपर, तो आप वो सुनना और उसको लर्न भी करना। तो ठीक है, चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, टिक फॉर ट्रू और क्रॉस फॉर फॉल्स। हमने करेक्ट आंसर में टिक करना है और फॉल्स आंसर में क्रॉस लगाना है। फर्स्ट, द विलेजर्स वर्शिप द साल ट्री। इसमें क्या पूछा है, द विलेजर्स वर्शिप द साल ट्री। जो साल ट्री था उसको, जो वहाँ के विलेजर्स थे, जो लोग रहते थे विलेज में, वो उसको वर्शिप करते थे, मतलब पूजते थे। सो ये सेंटेंस करेक्ट है। द विलेजर्स वर्शिप द साल ट्री ट्रू है, तो हम इसमें टिक करेंगे। द किंग डिड नॉट वॉन्ट टू बिल्ड अ लार्ज पैलेस। ये फॉल्स है, क्योंकि किंग बड़ा पैलेस बनाना चाहते थे। द साल ट्री स्पिरिट स्पोक वेरी रूडली टू द किंग इन हिज ड्रीम्स। ये भी एकदम रॉन्ग है, क्योंकि वो जो स्पिरिट थी उसने बहुत अच्छे से प्यार से बात की थी किंग से उसके ड्रीम्स में। एट लास्ट द किंग चेंज्ड हिज माइंड। ट्रू, लास्ट में किंग ने अपना माइंड चेंज कर लिया था, क्योंकि क्या माइंड चेंज किया था, साल ट्री को पहले वो काटने को बोल रहा था, उसने ऑर्डर दिया था, बट फिर लास्ट में उसने बोला कि साल ट्री नहीं कटेगा, तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था। सो ये करेक्ट है, ऑप्शन है, करेक्ट सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, बट मैं अलग से भी आपको टाइप में आंसर्स दूंगी, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होएगी या आपको नहीं पढ़ा जाएगा तो आप उसमें से देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग वांट टू मेक। किंग क्या बनाना चाहता था। किंग वांटेड टू बिल्ड अ पैलेस दैट वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पैलेस इन द कंट्री। किंग एक पैलेस बनवाना चाहता था जो बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर पैलेस बनवाना चाहता था पूरी कंट्री में, और कोई भी उसके जितना सुंदर नहीं हो वो पैलेस। तो वो पैलेस, सबसे सुंदर पैलेस कंट्री में बनवाना चाहता था। तो हम क्या लिखेंगे, किंग वांटेड टू बिल्ड अ पैलेस दैट वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पैलेस इन द कंट्री। सेकेंड, व्हाट डिड द लीव्स ऑफ द साल ट्री विस्पर टू ईच अदर। जो साल ट्री के लीव्स थे वो आपस में क्या बात कर रहे थे धीरे धीरे। The leaves of the sal tree whispered to each other that the king should change his decision to cut the sal tree. King ने डिसीजन लिया था ना साल ट्री के को काटने के लिए, क्योंकि उसका पैलेस वहाँ पे बीच में आ रहा था साल ट्री उसका, जब वो पैलेस बनने का डिसीजन लिया तो उसने ये डिसीजन लिया कि साल ट्री को काट दो। तो लीव्स जो थे साल ट्री के, वो आपस में क्या बात कर रहे थे धीरे धीरे, कि किंग को अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए।
The leaves of the sal tree whispered to each other that the king should change his decision to cut the sal tree. Third, why did the king refuse to listen to the tree spirit at first? जो ट्री स्पिरिट आई थी उसके ड्रीम्स में उससे बात करने, उसको रिक्वेस्ट करने, तो किंग ने क्यों उसको रिफ्यूज़ कर दिया उसको सुनने के लिए? द किंग रिफ्यूज टू लिसन टू द ट्री स्पिरिट एट फर्स्ट बिकॉज साल ट्री इज़ द ओनली ट्री इन द पार्क स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द पैलेस। क्योंकि पूरे पार्क में सिर्फ एक साल ट्री था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था उसको सपोर्ट करने के लिए पैलेस को। What made the king change his mind? The king, फिर लास्ट में किंग ने अपना माइंड चेंज कर लिया था कि अब साल ट्री नहीं कटेगा। सो वो कैसे चेंज करा? The king changes his mind because according to the king a very noble spirit lives in the sal tree. जो स्पिरिट आई थी किंग को रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वो किंग के हिसाब से बहुत नोबल थी, बहुत अच्छी थी। सो वो कह रहा था कि यहाँ पर बहुत नोबल स्पिरिट रहती है, इसलिए किंग ने अपना माइंड चेंज कर दिया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ही डिसाइडेड दैट देयर शुड बी अ सिंगल कॉलम इन द सेंटर ऑफ द पैलेस। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पक्का यहाँ पे इसको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लें, फिर आपको अच्छे से इसके आंसर्स आ जाएंगे। द फॉरेस्टर्स लेफ्ट एंड लुक्ड अराउंड। द ट्री स्पिरिट अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। दे डिपेंड ऑन मी फॉर शेड। ये बोला था ना स्पिरिट ने अपने किंग को अपने उसके ड्रीम्स में कि दे डिपेंड ऑन मी फॉर शेड। ये एक्सरसाइज थी, आपने इसको थॉरली अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करना है। ये क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से करेंगे और नोटबुक में आप क्वेश्चन भी लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे, ओके। और ये सारी एक्सरसाइज करेंगे, इसके आगे वाली भी टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला, ये ट्रू टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स वाला भी करेंगे एक्सरसाइज भी। सो आप अच्छे से, और आपने चैप्टर भी रीड करना है, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर आपने कि चैप्टर में एग्जैक्टली क्या है, ओके। थैंक यू।